नमस्कार। आज हमारे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप है, पर कहानी इसमें बहुत बड़ी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जो मतलब जिंदगी से बिल्कुल टूट चुका था, और फिर उसे एक ऐसा अनुभव होता है, शायद दिव्य कह सकते हैं, जो सब बदल देता है। तो चलिए इस कहानी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं ना, समझने की कोशिश करते हैं कि उस गहरी निराशा के पल में और फिर जो अचानक उम्मीद जगी, उसमें क्या खास था। मिशन यही है कि इस छोटी सी पर दमदार कहानी के पीछे का जो मैसेज है उसे समझें। कहानी की शुरुआत ही सच कहूं तो काफी भारी है। तेज बारिश हो रही है, सड़क किनारे एक आदमी बिल्कुल अकेला भीग रहा है और क्लिप में दिखता है कि आंसू बह रहे हैं, पर वो बारिश में जैसे घुल से गए हैं। लेकिन चेहरे पर जो दर्द है वो छिप नहीं रहा। हम्म, लगता है जैसे दुनिया ने या शायद अपनों ने ही उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया है। वो थक गया है, हार चुका है। ये तस्वीर है एकदम अकेलेपन की, नाउमीदी की। और ये दिलचस्प है ना, कि कैसे बाहरी माहौल, मतलब ये जो बारिश है, वो उसके अंदर जो तूफान चल रहा है उसे दिखा रही है। एक तरह से आईना बन गई है। हाँ बिल्कुल। और ये जो आंसुओं का बारिश में छिपना, ये भी बड़ी गहरी बात है। ये दिखाता है कि कैसे बाहर की चीजें, हालात हमारे अंदर के दुख को शायद कुछ देर के लिए ढक दें, लेकिन मिटा नहीं पाती। दर्द तो फिर भी छलकता है। ये उस वक्त का एहसास है जब इंसान सोचता है बस अब खत्म, सब रास्ते बंद। बिल्कुल। और फिर इसी अंधेरे में कहानी एकदम पलट जाती है। एक नाटकीय मोड़ आता है। उसके सामने एक एक तेज रोशनी फैलती है, हाँ, और उस रोशनी में कहा गया है कि भगवान प्रकट होते हैं। उनका जिक्र है, शांत मुस्कान, आंखों में करुणा। हाँ, और फिर वो शब्द आते हैं जो शायद उस आदमी के लिए सब कुछ बदल देते हैं। जब सब छोड़ देते हैं, मैं साथ होता हूं। मतलब ये लाइन, ये बहुत शक्तिशाली है। सोचकर भी लगता है वाह। बहुत ज्यादा। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े कैनवस पर देखें, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये उस उम्मीद की तरफ इशारा है जो इंसानी सहारे के शायद खत्म हो जाने पर भी मिल सकती है। अच्छा। ये उस विश्वास की बात है जो तब जागता है जब लगता है कि अब कोई नहीं है। कहानी बताती है कि वो आदमी फूट फूट कर रोने लगता है, हाँ। लेकिन अब उन आंसुओं में वो पहले वाली निराशा नहीं है। अब उनमें एक भरोसा है, एक आस्था है। ये एक पल में नजरिए का बदलना है, निराशा से सीधे विश्वास तक का सफर। ये कमाल का बदलाव है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे एक अनुभव, खासकर ऐसा कोई आध्यात्मिक या दिव्य लगने वाला अनुभव, सोच को पूरी तरह बदल सकता है। तो क्या इसे हम सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक बदलाव कह सकते हैं, या क्लिप इसे वाकई एक बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप मान रही है? देखिए, क्लिप या कहानी जिस तरह से है, वो तो इसे सीधे सीधे एक दिव्य घटना ही बता रही है। ईश्वर का आना, उनका संदेश देना। इसे थियोफनी कहते हैं, मतलब ईश्वर का साक्षात दर्शन। अच्छा, थियोफनी। हाँ, लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक नजरिए से भी देखें तो ऐसे अनुभव, चाहे उन्हें असल माने या मन की उपज, ये व्यक्ति के विश्वास, दुनिया को देखने के तरीके और यहाँ तक कि जीने के मकसद को भी जड़ से बदल सकते हैं। सही बात है। ये एक तरह का क्लासिक पैटर्न भी है, मतलब बिल्कुल नीचे गिरकर फिर उठने वाली कहानियों का, जो हमें कई जगह मिलती हैं। और कहानी कहती है कि उस एक पल ने उस आदमी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। हाँ, उसे जीने की एक नई वजह मिल गई, एक नई हिम्मत। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे वो जो सबसे मुश्किल पल होते हैं ना, वही कभी-कभी सबसे बड़े बदलाव की वजह बन जाते हैं। जब इंसान का अहम, उसकी पुरानी पहचान टूटती है, तो शायद वो किसी गहरी सच्चाई या जुड़ाव के लिए ज्यादा खुल जाता है। एक नई शुरुआत। हाँ, चाहे उसे आस्था कहें या अंदर की शक्ति का मिलना कहें या भगवान की कृपा, नतीजा एक नई शुरुआत ही होता है। तो फिर इस सब का निचोड़ क्या है, सार क्या निकलता है? ये छोटी सी कहानी शायद यही याद दिलाती है कि जिंदगी में कितने भी अंधेरे क्यों ना हो, उम्मीद की कोई ना कोई किरण कहीं ना कहीं होती है। और कभी-कभी वो सहारा या वो विश्वास ऐसी जगह से आता है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। बिल्कुल। ये उस अंदरूनी ताकत, उस लचीलेपन की भी कहानी है जो शायद हम सब में होती है। सही कहा। और हाँ, ये एक सवाल भी खड़ा करती है सोचने के लिए। क्या? कि जब हालात बहुत ज्यादा खराब हों, तो विश्वास, चाहे वो ईश्वर में हो या किसी और शक्ति में या खुद में ही क्यों ना हो, वो किसी के नजरिए को, उसकी जिंदगी के रास्ते को कितना और कैसे बदल सकता है। क्या ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग है या उससे भी कुछ गहरा है? इस पर सोचना चाहिए।